हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर 7th क्लास। ये आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुरभि। इसमें आपको 3rd चैप्टर में करा चुकी हूँ, यानी कि समझा चुकी थी बातचीत एक कला, जिसमें आपको बताया गया था कि बातचीत करना भी एक कला होती है। जो इस कला को सीख जाता है वो ज़िंदगी भर हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है। और जिसको इसके बारे में कुछ नहीं आता वो कितना भी सफल हो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इस चैप्टर में आपको मैं एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से दिया था मैंने आपको कि बात करते वक्त या बातचीत के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपने कर दिया होगा। कठिन शब्दार्थ भी कर दिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, यानी कि मुझे उम्मीद है। उसके बाद ये मौखिक प्रश्न दिए थे जो आपने लिख दिए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार आप चेक कर ले। लेखक ने अपने मित्रों के क्या नाम बताए हैं? तो अ और ब अपने संपर्क में आने वाले लोगों को मित्र कैसे बना लेते हैं? तो बातचीत की कला के कारण। समाज बनाने और चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो बातचीत की कला। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई कैसे जीती? तो महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आजादी की लड़ाई जीती। लेखक के मित्र अ बातचीत की कला का क ख ग भी नहीं जानते थे? तो हाँ, वो नहीं जानते थे। तो होशियार कौन था बातचीत में? तो ब। बातचीत सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। तो हाँ। लेखक के अनुसार गांधी जी ने आजादी की लड़ाई केवल प्रेम और अहिंसा के बल पर जीती? तो नो, सत्य भी था उनके साथ। बातचीत करते समय अपनी सफलताओं की डिंग हाँकना मना है? तो हाँ, मतलब खुद की सफलताओं की डींगे नहीं हाँकनी चाहिए जब आप बात कर रहे हो कि मैंने वो किया, मैंने ये किया। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। बातचीत को तभी सार्थक कहा जाता है, यानी कि जो बातचीत हम करते हैं उसका अर्थ तभी निकलता है जब सुनने वाले के लिए कोई बात स्पष्ट ना हो। यानी जो सामने हमारी बात सुन रहा है उसको एक भी बात हमारी स्पष्ट ना हो, उसको समझ ही ना आई हो, तो क्या हमारी बातचीत का कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं। तो क्रॉस। हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु अप्रिय सत्य नहीं। तो हाँ, यानी सत्य को भी उसके ढंग से बोलना चाहिए ताकि आगे वाले को अप्रिय ना लगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामाजिक जीवन में पग पग पर खाली जगह करने की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक जीवन में पग पग पर क्या करने की आवश्यकता होती है? तो बातचीत। हम आज भी बड़े बड़े खाली जगह बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं। तो क्या? मसले। बातचीत में अपनी महान खाली जगह परंपरा की डिंग हाँकना मना है। तो पैतृक। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत खाली जगह होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच खाली जगह। तो औपचारिक तो होनी चाहिए सभाओं और गोष्ठियों में, और हमारे घरों में होनी चाहिए अनौपचारिक। अशुद्ध और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग कैसे बन जाते हैं? तो हास्यास्पद, यानी हंसी के पात्र। लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। बातचीत करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सही कथनों के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। तो किसी की पोल खोलना अच्छी बात नहीं है। तो हाँ, किसी की पोल खोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या पता हम किसी की पोल खोल रहे हैं, उसके आसपास वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। क्या पता वो इंसान चाहता है कि नहीं चाहता उस बात के बारे में किसी को बताना। तो ये अच्छी बात नहीं है। सफलताओं के बारे में बताना बातचीत का अंग होना चाहिए? तो नहीं, यानी खुद की सफलता के बारे में खुद की सफलताओं के बारे में बताना बातचीत का अंग नहीं होना चाहिए। बातचीत में स्पष्टता एवं भाषा की शुद्धता अनिवार्य गुण है। तो हाँ। बातचीत विनम्र शब्दों में करनी चाहिए। तो हाँ, राइट। उसके बाद है बातचीत करते समय अक्खड़पन दिखाना चाहिए? तो नहीं। हमें आत्मीयता से बातचीत करनी चाहिए। तो हाँ। अपनी बातचीत को अधिक से अधिक शब्दों में कहना चाहिए? तो नहीं, कम से कम शब्दों में कहना चाहिए। ओके, तो ये अब क्या हो गया 7th क्लास का 3rd चैप्टर के राइट रॉन्ग तक हो गया है। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, थैंक यू।